علماء तसन्नुन के मशहूर आलिम अपनी किताब मनाकिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में अनस बिन मालिक से रिवायत नकल करते हैं कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज असर पढ़ाई। आपने नमाज की पहली रकात के रुकू को काफ़ी लंबा किया, यहाँ तक कि हमें ये गुमान होने लगा कि शायद आप भूल गए हैं। काफ़ी देर के बाद आपने अपना सर रुकू से उठाया। इसके बाद आपने मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और जब आपने सलाम पढ़कर नमाज तमाम की तो आपने पलटकर सफ़ों को देखना शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यूँ लगता था कि जैसे सितारों की झुरमट में 14वीं का चांद हो। फिर आपने अपने घुटनों पर हाथ रखा और सीधे खड़े हुए और आपके चेहरे के नूर से मस्जिद चमक उठी। इसके बाद आपने पूरी तवज्जो से पहली सफ़ को देखा, फिर आपने दूसरी सफ़ की तरफ देखा, फिर आपने पूरी तवज्जो के साथ तीसरी सफ़ में बैठे हुए एक एक शख्स को देखा, फिर बाकी सफ़ों की तरफ नज़रें दौड़ाईं और फरमाया, क्या वजह है मुझे मेरा इब्ने अम यानी मेरा चचाज़ाद भाई अली इब्ने अबी तालिब क्यों नहीं दिखाई देता। हज़रत अली जो कि आखिरी सफ़ में बैठे हुए थे वो उठे और अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली यहाँ करीब आओ। हुक्म पैगम्बर सुनकर इमाम अली सफ़ों को चीरते हुए महाजरीन व अंसार की गर्दनों को फलांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आज तुमने देर क्यों की और पहली सफ़ में क्यों शामिल ना हुए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे तजदीद वज़ू की एहतियाज थी और मैं वज़ू की गर्ज से अपने घर गया और वहाँ मैंने हसन और हुसैन और फ़िज़्ज़ा को आवाज़ दी, लेकिन किसी ने मुझे जवाब ना दिया। इतने में एक हातिफ की आवाज़ मुझे सुनाई दी जो कह रहा था, ए अबुल हसन, ज़रा इस तरफ निगाह करें। मैंने जब इस तरफ देखा तो मैंने देखा एक सोने का आफ्ताबा वहाँ रखा हुआ है जिसमें पानी था और इसके ऊपर रुमाल था। चुनाचा मैंने रुमाल उठाकर अपने दाएं कंधे पर डाला। अभी आफ्ताबा की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, इससे पानी खुद ब खुद गिरकर मेरे हाथों पर आने लगा। मैंने इससे वज़ू किया। वो पानी मक्खन की तरह नरम और शहद से ज़्यादा शीरीन था। इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर थी। जैसे ही मैं वज़ू से फ़ारिग हुआ वहाँ ना कोई आफ्ताबा था और ना ही कोई रुमाल था और मुझे ये मालूम नहीं कि वो आफ्ताबा और रुमाल किसने उठाया। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और फरमाया, अबुल हसन, क्या मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुना दूँ। वो आफ्ताबा जन्नत का था और रुमाल और पानी फिरदौस से आया था। जिब्राइल ने आपको नमाज के लिए तैयार किया और वो रुमाल मिकाइल के हाथ में था। अली इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जब तक तुम नमाज में शामिल नहीं हुए इस वक्त तक इसराफील रुकू में मेरे घुटने थामे रहे और मुझे रुकू से उठने ही नहीं दिया। क्या इस फजीलत के बावजूद भी तेरी मोहब्बत की वजह से लोग मुझे मलामत करते हैं, जबकि आसमान के ऊपर अल्लाह और इसके फरिश्ते भी तुझसे मोहब्बत करते हैं।